हेलो डियर एस्पायरेंट्स। एग्ज़ाम हमारा जो है अब दिसंबर में आ ही गया है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हर एक चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज जो इम्पोर्टेंट हैं उससे रिलेटेड हर एक चैप्टर के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। और उसकी सीरीज़ में आज हमारा फर्स्ट सेशन आ गया है जो कि सॉलिड स्टेट का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपके बड़े काम आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने फॉर्मूलाज इंक्लूड किए हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको भी मेंशन किया है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका जो है मामला फिट रहेगा। लेकिन ये चीज़ें तभी बेनिफिशियल होंगी जब आपको चीज़ें पहले से आती हैं, है ना। एकदम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला देख के जाओगे तो पता नहीं चलेगा। यू शुड नो दैट ए का मतलब क्या है, बी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग क्या है, इस तरीके की बातें, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस लगभग लगभग आपके इससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस सीरीज में मैंने सबसे पहले सॉलिड स्टेट लाया है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी होती है वो है ये क्रिस्टल सिस्टम की टेबल। हमारे पास में 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिसमें 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो उसका ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये सब आपको दिख रहा होगा, टेबल भी आप जानते हैं, मैं बस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि ये वीडियो सेव रहे आपके पास और आप इसको जाके एंड टाइम में जो है एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसको देख सकें। बेसिकली शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम्स में आपके वही CTOR HMT वाला, उनके लेंथ्स क्या हैं, उनके एंगल्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको। तो इस टेबल से कभी भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हमेशा किसी भी एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अगली चीज देखिएगा, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, जिसमें हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, क्यूबिक सारी चीजें हैं। इनमें आप देख सकते हो कि इनके एजेस की और एंगल्स की दोनों की बात की गई है। डायग्राम से भी आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, इसलिए डायग्राम भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है इसी चैप्टर में क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें फर्स्ट टाइप जो आता है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को मैंने बताया, यहाँ पे 2 टाइप की सेल बनती है, एक तो आपकी सिंपल क्यूबिक और दूसरे आपके बनते हैं फेस सेंटर, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इसमें बस मैं एक चीज मेंशन कर दूंगी, फेस सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात करें तो इसकी 0.74 होती है, इसकी 0.68 और इसकी 0.54, इसकी नहीं, इसकी तो सेम ही रहती है, ठीक है। और इस वाले की आपकी कितनी होती है, 0.52। तो ये कुछ बारीक बारीक सी चीज़ें हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि डायमंड की अगर पैकिंग एफिशिएंसी पूछ ली जाए तो ये होती है 34% या फिर 0.34, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें, क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं। तो क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि NaCl जो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी FCC फॉर्मेशन करता है। इसमें ये भी बताया कि कौन सी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है, इनका कोऑर्डिनेशन रेशियो बताया हुआ है। फॉर्मूला, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल क्या होता है ये भी यहाँ पे दिखाया है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बट ये चारों कॉलम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सीजियम क्लोराइड के बारे में बताया है कि ये BCC बनाता है। जिंक सल्फाइड जो है ब्लेंड टाइप है, ये CCP यानी FCC बनाता है। इसमें कौन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है, कौन ऑक्टाहेड्रल में जाता है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। इनके कोऑर्डिनेशन रेशियो मेंशन्ड है, ठीक है। और फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना होता है ये भी मेंशन्ड है। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल्स हैं। अगला, इसमें कैल्शियम फ्लोराइड भी है, Na2 है, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है। जिंक सल्फाइड की वुडसाइड स्ट्रक्चर जो होती है उसका भी बताया है। HCP के एग्जाम्पल भी हैं। FCC में कौन ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, कौन टेट्राहेड्रल में जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स में से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसमें मैंने मेन एग्जाम्पल ही रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से पहले मैं आपको बता देती हूँ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल डेंसिटी में क्रिस्टल की डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, एक तो जो जनरल फॉर्मूला है Zm/Na × A³। इसमें आपको सब पता है कि एवोगैड्रोस नंबर, अब ये जो है आपको इसमें से ना शॉर्ट नोट्स बना के लिखने हैं अपने पास। तो Z पता है आपको, नंबर ऑफ एटम्स है, ये मोलार मास है, ये इसकी एज लेंथ के बारे में बात किया है, ये आपका क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। अगर आपको, ये तो यूनिट सेल के बारे में हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल।
लेकिन आपके एंगल अगर कहीं पे दिए हुए हैं तो एंगल के पर्सपेक्टिव में फॉर्मूला क्या हो जाता है, ZM अपॉन जो NA है, इसके बाद जो वॉल्यूम आता है ना, उस वॉल्यूम में ABC इंटू साइन बीटा आ जाता है। यानी कि वॉल्यूम आपका क्यूब का वॉल्यूम तो A क्यूब है, लेकिन अगर वो क्यूब ना हो तो फिर ABC साइन बीटा आता है। ये भी काम का फॉर्मूला है। इसी के साथ में फिर हम बात करते हैं अगली चीज की। आपके प्लेन्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल्स के बीच में, उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। h अपॉन ए स्क्वायर k अपॉन बी स्क्वायर l अपॉन सी स्क्वायर इज टू 1 अपॉन डी स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार क्यूबिक के केस में क्या होगा, तो क्यूबिक के केस में आपका फॉर्मूला ये वाला बन जाता है a अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे d क्या है, a क्या है, ये भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एंगल बिटवीन प्लेन्स पूछ लिया जाए, डिस्टेंस तो पता चल गई। अब प्लेन्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो एच के एल आपको पता है, मिलर इंडाइसिस जो होते हैं उनकी वैल्यूज हैं, H1 K1 L1 और H2 K2 L2 अगर दो प्लेन हुए, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल यहाँ पे बताया हुआ है। इसी के साथ में मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ कि मिलर इंडाइसिस भी पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है, मिलर इंडाइसिस वाली चीजें पढ़ के जाइएगा। फिर आता है आपका ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इसमें लैम्डा आपकी क्या है, वेवलेंथ है, n आपका डिफ्रैक्शन का ऑर्डर है, d इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और थीटा आपका एंगल है। और ये सारी चीजें जो है, डिफ्रैक्शन एंगल है, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। दीज आर जस्ट शॉर्ट नोट्स जिनको आपको तैयार करना है। और ये वाला आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी को हम फर्दर जो है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की एक डिफरेंट फॉर्म मिलती है। और इस बार इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू वही आपकी a अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो आपको स्क्वायर करने पे ये फॉर्मूला मिलता है और यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन मिलता है। इस पे बेस भी क्वेश्चन इस बार आया था। देखिएगा, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फैक्टर में होता है एच के एल की वैल्यूज। अगर सारी एच के एल वैल्यूज के लिए आपका सिंपल क्यूबिक के लिए सब वैलिड होती हैं, बीसीसी के लिए एच प्लस के प्लस एल इवन होना चाहिए और एफसीसी के लिए या तो ये सारे इवन होने चाहिए या सारे के सारे ऑड होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाली ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का भी एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है डिवाइड बाय कितना यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है। ये पैकिंग में आता है, अभी आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हो चुका है, पैकिंग। पैकिंग आ गई यहाँ पे। पैकिंग में 3 टाइप की पैकिंग थी, लीनियर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पैकिंग। लीनियर पैकिंग का कुछ नहीं है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स आपकी आती हैं और इसमें क्यूबिक और हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर आती हैं। अब इसमें किससे क्या बनता है वो इस टेबल में मैंने मेंशन किया है कि आपका ए टाइप के स्ट्रक्चर्स हो तो सिंपल क्यूबिक बनती है, ए बी टाइप की हो तो बीसीसी बनती है और ये 2D के लिए है। और अगर हम यहाँ पे ए बी थर्ड 3 लेयर की बात आ जाए, ठीक है, ए बी के बाद तीसरी लेयर फिर से ए आ जाए तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनती है। और तीसरी लेयर अगर आपकी डिफरेंट आए, ए बी सी टाइप की चीजें हो तो एफसीसी फॉर्मेशन होता है। ये भी 2 मार्क में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। इसके बाद देखिएगा रेडियस रेशो। रेडियस रेशो पे भी इस बार और फरवरी में दोनों बार क्वेश्चन आया था। तो रेडियस रेशो आपको पता ही है, r प्लस अपॉन r माइनस। ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेबल इज व्हाट इज टेबल इज टेलिंग। पहले तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं हम। ये टेबल हमें बता रही है कि रेडियस रेशो 0.155 से अगर बड़ा हो, छोटा हो तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है फर्स्ट वाले का। ये रेंज अगर 0.155 से 0.225 हो तो आपको ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड मिलती है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है। सिमिलरली 0.225 से 414 हो तो टेट्राहेड्रल मिलती है, 4 आता है। तो ये सब आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, करे हुए होंगे। ये जस्ट आपको एक रिवीजन की तरह इस वीडियो को यूज करना है, शॉर्ट नोट्स की तरह। फिर 0.41 पॉइंट से ऑक्टाहेड्रल मिलता है और इस रेंज में आता है तो क्यूबिक मिलती है।
इनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिखे हुए हैं, जैसे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड सोडियम क्लोराइड में होती है, क्यूबिक वॉइड सीजियम क्लोराइड में होती है, ये आपको पता रखा है। ठीक है, ये एक और टॉपिक हो गया। फिर हम बात करें तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स आते हैं। इन क्रिस्टल डिफेक्ट्स में 3 टाइप की चीज़ें हैं, स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई भी होंगी, आपको बस ये ध्यान रखना है शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के डिफरेंसेस क्या हैं, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रख सकते हैं मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं, तो जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा इनको पढ़ के जाइएगा। बट ये टेबल अगर आपको इस तरीके से ध्यान रहती है तो आपको एक परफॉर्मा बनते जाता है, एक चार्ट बनते जाता है आपके माइंड में। ठीक है, तो शॉर्ट की का ध्यान रखिएगा, डेंसिटी नहीं चेंज होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, फ्रेंकल में डेंसिटी अनचेंज रहती है। नेक्स्ट है आपका बैंड स्ट्रक्चर, लास्ट पॉइंट है बैंड स्ट्रक्चर, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि मेटल्स के वैलेंस और कंडक्शन बैंड मिक्स होते हैं या ओवरलैप्ड होते हैं, और अगर आपका एनर्जी डिफरेंस जो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो सेमी कंडक्टर के जो है कैटेगरी में जाते हैं, और कंडक्शन बैंड का गैप अगर 3.2 से ज़्यादा है, 3.2 से अगर ये ज़्यादा है तो ये आपके इंसुलेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये समरी है सॉलिड स्टेट चैप्टर की, इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की है। मिलर इंडाइसिस एक है जो मैंने लिख दिया है, उसको यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता, तो मिलर इंडाइसिस आप पढ़ के जाएं। और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, ब्रैग्स लॉ हो गया है, डेंसिटी हो गई है, एक मेन जो हमारी थी बीसीसी एफसीसी, इनकी पैकिंग फ्रैक्शंस वगैरह हो गए हैं, तो इनके बीच का रिलेशन और है जो आप लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहीं पे, कहाँ गया, ये रहा। हाँ, इसमें हम ये लिख सकते हैं एडिशन कि आपके जो सिंपल क्यूबिक है इसमें रिलेशन लिखें ए और आर के बीच में, तो कहीं और स्पेस है तो वहाँ पे लिख सकते हैं हम चाहें तो, हम यहीं पे लिख लेते हैं छिड़ी। ए इक्वल्स टू 2r होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, एफसीसी के लिए √2a इक्वल्स टू 4r होता है, और बीसीसी के लिए √3a इक्वल्स टू 4r होता है। ये भी बड़े काम की चीज़ है, ये सारी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इसे पढ़ के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा, शॉर्ट नोट्स की तरह आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही अदर चैप्टर्स के भी शॉर्ट नोट्स में आके लेके आने वाली हूँ, आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और क्या मॉडिफिकेशन चाहिए आपको वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो वो मैं लेके आऊँगी, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, ये मान के चलो मेरी बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। कमेंट कीजिएगा आपको अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। ठीक है, चलिए, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।